गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले आप जो प्रेजेंट टेंस का असर्टिव सेंटेंस के बारे में जो बताया गया था, तो सबसे पहले आप असर्टिव सेंटेंस की वीडियो देखिए, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की वीडियो देखिए। तो जब आप पहले असर्टिव सेंटेंस की वीडियो देखेंगे तो उसको देखने के बाद जब इसे देखेंगे तो आपको डबल फायदा होगा, डबल बेनिफिट होगा। तो आज आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल टेंस है और सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको दिया गया है तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले नेगेटिव सेंटेंस आपको जानना जरूरी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, तो वही बात है, प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस का सिंपल टेंस है तो उसके लास्ट में ता तीते मिलेगा। और इसके पहले आप अगर असर्टिव सेंटेंस की वीडियो देखे होंगे तो आपको डबल फायदा होगा, तो उसको सबसे पहले देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस का चेंज करने का जो रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, कहा जा रहा है कि ही, यदि ही मिलता है सी, इट और सिंगुलर नाउन क्या मिल जाए, यदि सिंगुलर नाउन मिल जाए तो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले डज नॉट क्या यूज करते हैं? डज नॉट यूज करते हैं, क्योंकि आप सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। रूल नंबर 2 देखते हैं। आई, वी, यू, दे एंड पीएन। पीएन मीन्स प्लूरल नाउन। यदि आपको प्लूरल नाउन देखने को मिल जाए तो वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट का यूज होगा, क्योंकि डू नॉट इसलिए यूज होगा क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। आइए फार्मूला देखते हैं। ये जो फार्मूला दिया गया है, मैं बार बार कह रहा हूं, असर्टिव सेंटेंस में भी मैंने बताया था कि ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को बिल्कुल रट जाइए। फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डू नॉट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। आपको ना यस कुछ भी नहीं, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले नॉट और उसके पहले डू डज में से एक को निकालेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का कैसा है, यदि सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू नॉट, दोनों के साथ रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है वह, यानी सब्जेक्ट है वह को ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता चला ये सिंगुलर है, और सिंगुलर, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? डज। क्या लगेगा? डज नॉट। डज नॉट। चाय है इसलिए टेक लगेगा, टेक टी। टेक टी। ही डज नॉट टेक टी। और लास्ट में आपका फार्मूले के अकॉर्डिंग लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट है एकता। एकता मधुर गीत गाती है। एकता मधुर गीत गाती है। आप फार्मूले को देखिए। फार्मूला सब्जेक्ट एकता है, एकता, एकता सिंगुलर है, प्लूरल है, तो पता चला ये सिंगुलर है। इसके बाद इसके साथ डज नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, स्वीट,
सौ। और लास्ट में क्या लगाना है आपको? फुल स्टॉप लगाना है। तो एक बार फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद डज नॉट या डू नॉट, तो डज नॉट, फिर सिंग, फिर स्वीट, फिर स्टॉप। टोटल मीन्स ये है कि ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। यदि ये फार्मूला आपको लर्न है तो आप ट्रांसलेट तुरंत कर जाएंगे। थर्ड है, हम शोर नहीं मचाते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? वी है, और वी सिंगुलर है, प्लूरल, तो वी प्लूरल है, और प्लूरल के बाद आपको क्या लगाना है? डू लगाना है, और डू के बाद नॉट लगाना है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस। लास्ट में फुल स्टॉप। वी डू नॉट मेक अ नॉइस मीन्स हम शोर नहीं मचाते हैं, और ये इस फार्मूले के थ्रू हम लोगों ने क्या किया? बना लिया। नेक्स्ट है, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तुम, यू क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? तो यू प्लूरल है, और यू के साथ क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा। डू नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेल अ लाई। लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। और लास्ट में देखिए, वह रात में कभी नहीं आता है। कभी नहीं, कभी नहीं का मतलब होता है नेवर। अगर नेवर आ गया तो आपको न डू नॉट लगाना है और न ही डज नॉट लगाना है। दोनों में से आपको कुछ भी नहीं लगाना है, केवल क्या लगाना है? नेवर का यूज करेंगे। तो ही नेवर कम्स एट नाइट। ही नेवर कम्स एट नाइट। इस सेंटेंस में नेवर का यूज किया गया है। कभी नहीं का मतलब नेवर होता है, और नेवर के साथ यदि सेंटेंस में नेवर का यूज करेंगे तो उसमें न डू नॉट का यूज और न ही डिड नॉट का यूज करेंगे। तो एक बार फिर आपको पूरा फार्मूला देख लीजिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज नॉट का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें डू नॉट का यूज करेंगे, और डू नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट, फिर डज नॉट या डू नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपका पहला सेंटेंस ये रहा। दूसरा, इसी फार्मूले के थ्रू आपका सब ट्रांसलेट हो गया। तो यहाँ आपको ये जो फार्मूला यहाँ दिया गया है आपको लर्न करना है, और ये फार्मूला आपको लर्न हो जाता है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस आपको बनाने आ जाएगा। इसके बाद हम अगली वीडियोस लाएंगे इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।